पेशेंट हो जाता है, थोड़ा किचन में कड़ी बनाने वाला ये फ्लोर लेगा। साथ चढ़ रहे हैं अभी, रुक जाओ। हाँ जी, पूछना चाहेंगे। कैसे हो जी? भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की वंदे भारत माता की भारत माता की। पहले जा सकते भाई, आप थोड़ा सा इधर हो लो, उधर भाई, आप इधर हो लो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। सेकंड है निशा, निशा डॉटर ऑफ सोच रहे हैं। एक एक करके दो जी, एक एक करके। हाँ जी, ऐसा नहीं देख के दिखा के जब आपने जब लो जी, आप देख रहे हो निकाल दो। ठीक है जी, शुक्रिया। बताइए आप लोगों को और दौड़ने वालों को भी सबको बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर रन फॉर यूनिटी की मैराथन जो प्रशासन के द्वारा यहाँ आयोजित करवाया गया कार्यक्रम, उसमें हमारे सभी क्षेत्र के बच्चों ने भाग लिया, हमारे शहरवासियों ने, हल्कावासियों ने भाग लिया। पूरे देश को एक करने के लिए आज के दिन को याद किया जाता है। जो रियासतें थी उनको एक किया, एक भारत बना, अखंड भारत बना। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और हरियाणा सरकार उन सभी वीरों को, उन शहीदों को जिन्होंने देश पर अपने आप को न्यौछावर करके हमें आज़ादी दिलवाई, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए अनेकों प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। जो हमारे संत महात्मा हैं उनको याद करने के लिए, ताकि हम प्रेरणा लेकर हमारी जो पारिवारिक ड्यूटियाँ हैं उनसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे देश और प्रदेश और जिस धरती पर, जिस मिट्टी में हम बढ़कर बड़े पले हैं, उस मिट्टी का सम्मान करें, भारत माता का सम्मान करें, अपने अपने क्षेत्र का सम्मान करें और एक अच्छे नागरिक के नाते हमारी जो जिम्मेवारियां बनती हैं उनको निभाएं। ये संदेश आज की जो है मैराथन है, जो हमारी जो ये रेस हुई है,
ये इसके माध्यम से देने का काम किया है। की रैली नहीं है, वो विपक्ष हमारे जो कुछ भ्रमित हुए सरपंच हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। उनके पास और एजेंडा कोई है नहीं। जब वो सत्ता में वो लोग थे तो जब उनका क्या विकास कार्य उन्होंने किया, और खासतौर से अगर मैं हरियाणा प्रदेश आज मैं टोहाना क्षेत्र की बात करूं तो हमारे टोहाना को पीछे ले जाने का काम किया। सत्तासीन लोगों ने सिर्फ सत्ता का सुख भोगने का काम किया। आज प्रदेश, देश और मेरा टोहाना विकास की गति पकड़ चुका है। आज प्रगति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा हर कदम सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक प्रगति के लिए है। टोहाना वासियों को एकजुट करने में हम कामयाब रहे और आज अपने हल्के को और प्रदेश को जो सरकार में ड्यूटी विकास और पंचायत मंत्री के रूप में मिली है, और मेरे लोगों ने बड़ा एक विश्वास अपने जनप्रतिनिधि के रूप में, अपने वोट के रूप में आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा में भेजा। आज टोहाना भी बढ़ रहा है, प्रदेश भी बढ़ रहा है। हमारे सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। और जो आपने रैली की बात कही, ये एक राजनीतिक प्रोग्राम इसको कह सकता हूँ। जनता जवाब मांगेगी उन लोगों से जब वो आए। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, उनसे भी पूछना उनके कार्यकाल में कितने कार्य हमारे टोहाना के करवाए गए, वो भी जवाब आप जरूर, मैं अपनी तरफ से आपसे लोगों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप भी चौथा स्तंभ का काम करते हैं कि आप जब 10 साल सत्तासीन थे और सेकंड पावर टोहाना में थी तो कितने आपने यहाँ डेवलपमेंट के कार्य करवाए। जो आज मेरा टोहाना, मैं कहूँगा कि उसमें है, जो अभाव में है, विकास कार्यों के अभाव में है, अगर कहीं न कहीं उसका मेन कारण है या वो लोग थे जिनकी मानसिकता बड़ी छोटी थी। और वो मैं पहले भी आप लोगों को कह सकता हूँ, बिच्छू नस्ल का आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता। वो बिच्छू हैं। जब मौका मिलेगा इस टोहाना की डेवलपमेंट को भी डसेंगे, टोहाना के लोगों के मान सम्मान को भी डसेंगे। ऐसे बिच्छुओं से टोहाना का तो आज़ादी, जो मैं बार बार कहता हूँ, दिलवा चुके हैं। और मेरा टोहाना आज़ाद रहना चाहता है, ये मेरा मानना है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की 140 करोड़ जनता को कैसे देश के प्रति उनके मन के अंदर प्रेम का जागरण हो, कैसे लोग देश की एकता, अखंडता, उसकी तरक्की, उसकी उन्नति, उसमें अपना योगदान दें, इसके लिए कोई न कोई कार्यक्रम करते हैं। और ये जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उस समय देश को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन जो 562 रियासतों में देश बटा था, उसको एक करने की उस समय देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस समय की सरकार ने, आज़ादी जब प्राप्त हो रही थी, उस समय सरदार पटेल जी के जुम्मे काम दिया कि देश की सभी 562 रियासतों को एक करके और एक मजबूत भारत का निर्माण हो, ये काम दिया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बड़े सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी रियासतों को एक किया। तो नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक ये संकल्प लिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनेगी, जिन्होंने 562 रियासतों को मिला करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया। 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनकर के तैयार हुई। इसमें देश भर के लगभग 6.5 लाख गांव का किसान के खेत से लिया हुआ लोहा और मिट्टी का उपयोग हुआ। और इसमें बहुत सारे किसान भाइयों का सहयोग रहा। और मुझे भी इस बात का सौभाग्य मिला कि जो मिट्टी और लोहा इकट्ठा करना था किसान के खेत से, इसका हरियाणा प्रदेश का संयोजक बनने का मोदी साहब ने मुझे सौभाग्य दिया था। और एक सौभाग्य और मिला था हमें, हमारे हल्का वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात ये थी कि ये जो मिट्टी और लोहा इकट्ठा किया गया पूरे देश भर से, इसकी देश भर के कार्यक्रम की शुरुआत टोहाना विधानसभा के अपने गांव डांगरा से हुई थी। और पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उस समय सरकार में मंत्री थे और अब केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी ने उनकी जिम्मेवारी लगाई थी। और हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी समेत कई यहाँ पर नेता आए थे और यहाँ से मिट्टी लेने का काम किसान के खेत का शुरू हुआ था। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कितनी बड़ी एक मूर्ति बनकर के तैयार हुई, जिससे एक संदेश जाता है कि हम सब मिल करके देश की एकता अखंडता के लिए काम करें। इतना ही नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी, चाहे स्वच्छ भारत मिशन की बात हो या हमारा जो भारत है आज
उन्होंने एक संकल्प देने का काम किया है कि हमारे युवा मिलकर के देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। देश के हर वर्ग को कैसे देश के नवनिर्माण के अंदर साथ लेकर के आना, ये प्रयास मोदी जी का रहता है और इसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक लगातार चलने वाला संगठन का काम है। हर 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होता है संगठन का, और ये उसी कड़ी में है, उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जब 3 साल पूरे हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के, उनको नई जिम्मेवारी राष्ट्रीय सचिव के नाते दी गई और वर्तमान में नायब सैनी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। मैं समझता हूं उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने ये कदम उठाया है और निश्चित रूप से नायब सैनी एक बहुत अनुभवी कार्यकर्ता है। उन्होंने नीचे बूथ से लेकर के, चाहे वो युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी के जिले में महामंत्री, जिला अध्यक्ष से लेकर के चाहे विधायक, हरियाणा सरकार में मंत्री, फिर सांसद, ऐसी अनेकों जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है। वो पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को साथ कैसे लेकर के चला जाए इसका पूरा अनुभव उनको है। इसलिए मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और जो ये चुनाव है भविष्य में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव है, हमारी पार्टी देश में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सैनी की अध्यक्षता में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपना सारा साफ करके जाएंगे। बच्चों, ये केले के छिलके और ये उठाएंगे। हेलो, फटाफट उठाओ, क्या बात है। समझता बयान जरूरी है, करो करो जल्दी। हेलो, इस पेटी में डालोगे सारे।